Welcome everyone. So from today we are going to start SSC Standard 8th Science lectures. Okay. So the name of the first chapter is Living World and Classification of Microbes. Right. So the very first of all we need to know about what is living world. Right. What is living world? Okay, so we can generally define it as the place where we live, okay, or the surrounding, right? जहाँ पर हम हैं, जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स एंड अ लॉट मोर थिंग्स, राइट? सो लिविंग वर्ल्ड इज नथिंग बट अ प्लेस वेयर वी लिव, ओके? ठीक है. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो हेडिंग है चैप्टर का, उसमें पहला तो लिविंग वर्ल्ड है एंड नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. ओके, सो व्हाट आर माइक्रोब्स? ओके, माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर नथिंग बट दे आर वेरी small tiny organisms. Okay, very small organisms, they are known as microbes, जिनको हम लोग basically बोलते हैं micro organisms, right? सो बेसिकली माइक्रोब्स का इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी विच माइक्रोब कैन हार्म अस, ओके, एंड विच कैन बी हेल्पफुल फॉर अस. ओके, सो ये सब चीज़ें देखने वाले हैं. बट बिफोर दैट वी नीड टू सी, अगर कुछ पढ़ना है तो उसका बैकग्राउंड के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम लोग सबसे पहले, जो भी यहाँ पर दिया है अपने बुक में. ठीक है, अबाउट द हिस्ट्री, राइट? कौन कौन से अलग अलग साइंटिस्ट थे, कौन कौन से अलग अलग बोल सकते हैं हम इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने माइक्रोब्स को क्या किया पता है? क्लासीफाई किया. बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, देर आर अ लॉट ऑफ एंड वी कैन से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स. ओके, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं. सो अगर उन सब के बारे में अगर मुझे पढ़ना है तो मैं एक दिन में तो नहीं पढ़ पाऊँगा, राइट? अगर आपको भी सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है तो आप भी एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे. सो टू मेक इट मोर सिंपल, उसको और इजी बनाना और सिंपल में कन्वर्ट करना, सो दैट वो एक ऐसी चीज़ हो जाए जिससे कि हम आसानी से पढ़ सकें, बराबर, आसानी से 10 दिन में, 15 दिन में सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ सकें. ठीक है, तो सबसे पहला कोई इंसान आया जिसका नाम था कार्ल लिनस. ओके, विच इज़ गिवन हियर. ओके, कार्ल लिनस इन 1735. ओके, अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 18th सेंचुरी की बात हो रही है. ठीक है, सो ही क्रिएटेड 2 ग्रुप्स. ओके, इन्होंने कितना? 2 ग्रुप बनाया था. ठीक है, जो भी लिविंग वर्ल्ड है, ही क्लासिफाइड द लिविंग वर्ल्ड्स इनटू 2 ग्रुप्स और यू मे से 2 किंगडम्स. ओके, 2 ग्रुप में या फिर 2 किंगडम्स में इन्होंने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया, बराबर. अच्छा, वो कौन कौन से थे? सो दे वर नथिंग बट वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया. So according to Carl Linnaeus, he came in 1735 and he was a kind of कि जितने भी आजू बाजू के लोग हैं, इनको ये समझ में आना चाहिए कि अपना जो लिविंग वर्ल्ड है, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. बिकॉज एट दैट टाइम साइंस उतना एडवांस नहीं था. ठीक है, साइंस इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाता था ताकि उसको क्या पता चले कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंगाई हैं एंड सो ऑन, प्रोटोजोआन्स, देर आर लॉट. ओके, सो उस टाइम पे इतना साइंस एडवांस नहीं था. सो दैट वाज द रीज़न. जब साइंस एडवांस नहीं है तो लोगों को क्या हुआ कि जो भी कार्ल लिनस आया, इन्होंने सिर्फ 2 किंगडम्स बना दिया. ठीक है, सो हु वाज नेक्स्ट? उसके बाद कौन थे? आफ्टर दैट हेकल इन 1866, 19th सेंचुरी में. ठीक है, सो ही केम एंड ही कंसिडर्ड 3 ग्रुप्स और 3 किंगडम्स, राइट? सो दोज वर प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये 3 चीज़ों में उन्होंने क्या किया? सारे लिविंग वर्ल्ड को क्लासीफाई कर दिया. एम आई राइट? ठीक है, सो नेक्स्ट इन 1925, ओके, इन 1925 शैटॉन created 2 groups. Okay, these were one of the advanced groups created by Shatton. So what he did, he created 2 groups which were one was prokaryotes and another one was eukaryotes. Okay, so ये जो 2 ग्रुप था, ये दोनों जो भी बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड ग्रुप था. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी. ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट प्रो का मतलब
जो अब तक डिराइव हुआ है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और ओल्ड, ठीक है। एंड कैरियोट्स मीन व्हाट, न्यूक्लियस, ओके। सो देर इज मतलब ऐसे बोलते हैं कि उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के पास, आई मीन प्रोकैरियोट्स के पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, ठीक है। प्रिमिटिव और यू मे से ओल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस वाज द मीनिंग फॉर प्रोकैरियोट्स। एंड यूकैरियोट्स का मतलब, इन यू का मतलब होता है ट्रू, ओके, एंड कैरियोट्स मीन अगेन न्यूक्लियस। इन शॉर्ट यूकैरियोट्स के पास क्या था, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर दिया कि एक के पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या फिर प्रॉपर ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जो भी सेल होता है उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये सब के पास प्रॉपर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। तो यूकैरियोट्स का मतलब वो था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मीन्स उनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन्स नहीं थे, ठीक है। सेल वॉल होता था, नहीं होता था। सो ये भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। बट जब शैटोन आए तो इन्होंने दो ग्रुप्स बनाया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का, विच यू हैव टू रिमेंबर द सेम थिंग, ओके। सो नेक्स्ट इज इन 1938 कोपलैंड, राइट, डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इनटू 4 किंगडम्स, ओके। सो ये पूरा आपके एक पेज पे आप लिखो, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ गया तो पूरा चीज़ समझ गया। ये पूरा चैप्टर, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर, ओके। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ये लगेगा कैसे पढ़ें ये चैप्टर, सर दिस वर्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नो, नन ऑफ द वर्ड्स इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस चैप्टर, ओके। एवरीथिंग इज़ ईजी वंस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू स्टडी, ओके, ठीक है। सो नाउ 4 किंगडम्स कोपलैंड ने बनाया था इन 1938। सो व्हाट वर दैट 4? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। सो ये 4 ग्रुप थे जो कोपलैंड ने बनाया था इन 1938, ओके। सो लेट्स गो फर्दर, आगे देखते हैं सर कौन सा सबसे ज़्यादा एडवांस्ड था, किसने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लिया, एंड हु क्रिएटेड द बेस्ट वन वी स्टडी टुडे, ओके। सो ये भी हम देख लेंगे, ओके। सो वी आर गोइंग टू सी द सेम थिंग, ओके। सो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वन ऑफ माई फेवरेट, R.H. Whittaker, okay. So R.H. Whittaker he came in 1969, okay. 1969 में वो आए and he created 5 groups, okay. सो इन्होंने 5 ग्रुप्स बना दिया था बेसिकली। लेकिन इनको ऑलरेडी आइडिया था कि और भी कैसे कोपलैंड ने 3 ग्रुप या 4, कोपलैंड ने 4 ग्रुप बनाया, कैसे शैटोन ने 2 ग्रुप बनाया। सो उन्होंने सब पढ़ के रखा था, ठीक है। उसके बाद वो आए एंड वो आने के बाद क्या किया, उन्होंने 5 ग्रुप्स बना दिया, 5 ग्रुप्स ही क्रिएटेड, ओके। नाउ अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी हो, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, नो मैटर वेदर इट इज़ कुकिंग, ओके, वेदर इट इज़ कोरियोग्राफिंग फॉर अ डांस और एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर आप बनाओगे तो यू चूज़ अ फैक्टर, राइट। आप उसको थोड़ा सा ऐसे करोगे ना कि मतलब कुछ एक बेसिक चीज़ रखोगे। जैसे मान लीजिए आप, अगर आपको शॉप खोलना है, शॉप भी ओपन करना है, सो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंगली उसके कुछ रूल्स बनाओगे, राइट, कुछ रूल्स बनाओगे। सो क्या हुआ कि रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स तो बना दिया, बट ऑन व्हाट बेसिस, कौन से फैक्टर्स पे उन्होंने 5 ग्रुप बनाया, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग, ओके। सो सबसे पहला था, फॉर दिस क्लासिफिकेशन रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर और R.H. विटेकर, ओके, कंसिडर्ड द पॉइंट एज फॉलोज। सो पहला वाला था दैट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके, राइट। सो वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, सो ये था, ठीक है, ये उनका सेकेंड कंसिडरेशन था, ओके। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपना आहार, अपना खाना कैसे, कुछ लोग होते हैं जो खाना खुद से बना लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल प्लांट्स। देर आर सम ऑर्गेनिजम्स दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। सो देखते हैं
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में था प्लांट्स, दे आर बेसिकली नथिंग बट ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक. Autotropic means what? They can prepare their own food. Phototropic means, photosynthetic means what? How they prepare their own food with the help of the process called photosynthesis. आपको तो पता ही है, ठीक है. Now next is fungi, right? So these are nothing but saprophytic. They have to depend on dead decaying matters. और fungi को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, they are nothing but decomposers. Okay? वो decompose करने के काम आते हैं. कोई भी जानवर मर गया या कोई भी plant का dead remains है, अगर वो ऐसे ही है तो उसके ऊपर क्या fungus आ जाता है, and they do what? They just decompose the things. Okay? Animals, they are heterotropic and ingestive. Heterotropic means समझ में आता है आपको? Hetero means what? ओके, हेट्रोट्रॉपिक. जैसे ऑटोट्रॉपिक हमने देखा कि वो सेल्फ अपना खुद का खाना खुद बना लेते हैं. हेट्रो मीन्स व्हाट? वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते. दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल अस ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, फॉर फूड्स. नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल इज़ वेरी सिंपल. प्लांट्स प्रोड्यूसर्स है, प्लांट्स सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसीव करते हैं, ये भी हम सबको पता है. ओके, नेक्स्ट एनिमल इज दे आर नथिंग बट कंज्यूमर्स. ओके, एंड फंगाई दे आर ऑल्सो नोन एज decomposers. Right, last one was relationship, how a prokaryote is related to eukaryote and how a unicellular is related to multicellular. Okay, so ये 5 criteria था. These were the 5 factors on what R.H. Whittaker created his 5 kingdoms. Okay, सो देख लेते हैं यहाँ पर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप सबको दिख रहा होगा. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या होते हैं? सब के सब यूनिसेल्युलर होते हैं. यूनिसेल्युलर मीन्स ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. ऑलवेज रिमेंबर, यूनिसेल्युलर मीन्स व्हाट? मेड अप ऑफ ओनली वन, और यू मे से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ओके, यूकैरियोट्स में जो थे बोथ वर देयर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. व्हाट वी आर मल्टीसेलुलर. हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है. सो हम लोग बेसिकली क्या है? मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है. सो अभी देख सकते हो यूनिसेलुलर में किंगडम 1 विच वाज मोनेरा. ओके, दिस वाज किंगडम 2 प्रोटिस्टा, किंगडम 3 फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. सो ये 5 किंगडम्स किन्होंने बनाया था? रॉबर्ट विटेकर, आर एच रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर. ओके, इन 1969 he created 5 kingdoms. Okay, so on what basis? On these 5 factors he created the 5 groups. Okay, now these are actually activities, but I just want to let you know. Okay, what I want to let you know is these organisms. ये देखिए आप लोग, ठीक है. organism from kingdom monera, ठीक है. ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स का उधर फोटोज़ दिया है, ठीक है. और अगर मैं बात करूँ और थोड़ा अगर नीचे जाएं हम लोग, तो ये देखोगे किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं. ओके, सो दीज आर नथिंग बट ऑर्गेनिजम्स विच इज़ प्रेजेंट इन द किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, सो इफ़ विल सी द नेक्स्ट वन इज़ फंगाई. ओके, सो फंगाई में ये दिख रहा है आप लोग को, विच इज़ बेसिकली फंगस. अगर ब्रेड आप 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, सो उसके ऊपर फंगस आ जाता है. तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये जो हमको दिखाया है स्क्रीन पे वैसा है, ठीक है. उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, राइट. ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है. सो इससे हमको पता चल गया कि जो फंगस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है. ओके, सो next very important thing is classification of microbes. Okay, so that we are going to discuss later on. Till then what you have to do is एक activity देता हूँ. okay, so वो activity बड़ा simple सा activity है. जैसे कि आपको यहाँ पे try this दिख रहा है, ठीक है. try this means activity जो दिख रहा है. so ये सब तो possible नहीं है हमारे पास, ठीक है. but what we can do is we can observe the things. okay, curd कैसे बनता है? so again it is help of it is वो भी हम बोलते हैं कि वो भी उसमें भी हमको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. ओके, जो मिल्क है उसके अंदर हम ऑलरेडी थोड़ा कर्ड मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो मिल्क बन जाता है. तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ओके, आपको बस ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं. बिकॉज अगर ये आप याद कर लोगे, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है. सो मोनेरा के तो आपने 3
कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक, तो वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए, एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किंगडम 5 किंगडम पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो 5 में जो पहला है वो तो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको एक और चीज़ दिया है, किसके बारे में, फंगाई के बारे में भी दिया है, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक दिया है। अगर आप उसका भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लोगे, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द नेक्स्ट 2 किंगडम्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर 3 दिया है, 3 किंगडम दिया है, और तीनों के बारे में आप क्या कर लो, एक बार पढ़ लो जस्ट। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन एक्टिविटी कि आप ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लो। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया तो अगर एग्जाम में आएगा तो यू कैन राइट इट ईजिली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन जस्ट गो थ्रू ऑल द कंटेंट्स। ओके, आप जस्ट उसी तरीके से जाइए जैसे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, एंड जस्ट फोकस करिए थोड़ा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी very nice. Okay, so thank you so much for connecting with us. See you in the next lecture. Okay.